हेलो गाइस, दिस इज प्रियांशु सिंह सुमन और स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए चैनल पर। मैं हूं प्रियांशु सिंह सुमन और इस चैनल के माध्यम से आपको काफी सारी जानकारियां मिलेगी और इंटरटेनमेंट मिलेगा। वो हर चीज मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक अच्छे चैनल में होना चाहिए। बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी कंपैरिजन के हम अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे, आप लोगों को इंस्पायर करेंगे, आप लोगों को एंटरटेन करेंगे, आप लोगों को एजुकेट करेंगे, आप लोगों को काफी सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। सो दिस इज प्रियांशु सिंह सुमन और स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए चैनल पर। सो ये तो हो गया मेरा इंट्रोडक्शन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के ऊपर जो कि सदियों से चलता आ रहा है, जो कि हजारों, जब से पृथ्वी बनी है, जब से हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, तो काफी सारे लोगों के मनों में, काफी सारे लोगों के दिलों में बहुत सारे सवाल होते हैं और बहुत ज्यादा लोगों के अंदर, लोगों के मन में एक इच्छा होता है कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर बात किया जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म क्या है? तो अध्यात्म जो है वो बेसिकली, अध्यात्म जो है वो ये है कि हम खुद को जाने। अध्यात्म का मतलब होता है खुद को जानना। जब इंसान बहुत परेशान होता है, बहुत ज्यादा अपने आप को किसी काम में इंगेज रखता है, और जब किसी इंसान के पास 1000 करोड़ रुपए होने के बावजूद भी अगर कोई इंसान नाखुश है, अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा दुख में है, तो समझ लीजिएगा कि उस इंसान में अभी अध्यात्म की कमी है। वो इंसान अध्यात्म से नहीं जुड़ा है। क्योंकि एक चीज अगर हम बात करें तो अध्यात्म हमें वो चीज प्रोवाइड करती है, अध्यात्म हमें वो चीज देती है जो हम लाखों करोड़ों रुपए देकर भी नहीं खरीद सकते। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास हजारों रुपए हैं, हजारों करोड़ रुपए हैं, जिनके पास अरबों रुपए हैं, खरबों रुपए हैं, पर वो खुश नहीं है क्योंकि उनका मन शांत नहीं है, उनका मन खुश नहीं है, वो हमेशा बेचैन है क्योंकि उनके अंदर अध्यात्म की कमी है। तो आज के इस धमाकेदार एपिसोड में, आज के इस धमाकेदार वीडियो में मैं अध्यात्म के बारे में बात करूंगा आप सभी के सामने, एकदम प्यार के साथ, एकदम आराम आराम से मैं आपको समझाऊंगा कि अध्यात्म क्या है और आप सभी लोगों को काफी अच्छा लगेगा। आप सभी लोग काफी प्यार करोगे, इस वीडियो को काफी सपोर्ट करोगे, मुझे आप सभी पे पूर्ण विश्वास है। और मैं आप सभी को इंटरटेन करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। पूरे के पूरे जितने भी टॉपिक है, जो पूरे इस वर्ल्ड में अभी हॉट टॉपिक्स बने हुए हैं, जो भी ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बात होना चाहिए, उन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करूंगा और आप सभी लोगों को एक मजेदार, एक इंटरटेनिंग लगेगा, कोई बोरिंग नहीं लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि कोई आदमी आकर, कोई इंसान आकर आपको बोर कर रहा है। आपको बहुत मजा आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्ट। बात कर रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, सच में स्पिरिचुअलिटी क्या है, व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो मैं भी पहले स्पिरिचुअलिटी को सीरियसली नहीं लेता था दोस्तों। मुझे लगता था ये सब बस बाबा लोग के लिए होता है। पर एक दिन मैंने कुछ फील किया जो मेरी लाइफ चेंज कर गया। ऐसा समय था मेरी लाइफ में जब मैं बहुत परेशान था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अकेलापन फील करता था, मुझे बहुत ज्यादा निगेटिव थॉट्स आते थे। लेकिन जब मैं आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ा, जब मैं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा, तो मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो गया। हम सब एक ही रेस में भाग रहे हैं। कोई मार्क्स के पीछे भाग रहा है, कोई मनी के पीछे भाग रहा है, कोई रिस्पेक्ट के पीछे भाग रहा है। और अगर सच बोलूं तो इन सभी चीज में खुशी नहीं है। खुशी है परमानंद से जुड़ने में। दिन भर बिजी रहने के बाद जब रात को अकेला होते हो तो माइंड शांत रहता है, नहीं ओवर थिंकिंग होती है, नहीं कंपेरिजन होता है और नहीं फियर रहता है। ओशो ने एक बार कहा था, माइंड एक अच्छा नौकर है पर डेंजरस मास्टर है। अगर हम अपने दिमाग को सही जगह इस्तेमाल ना करें और अगर हम अपने दिमाग को खाली छोड़ दें तो ये दिमाग हमसे वो सारी चीजें करा लेगा जो हमें नहीं करना चाहिए। मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा। फिर एक दिन
मैंने एक बात सुनी प्रेमानंद जी महाराज से, जो आप ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर है। और उस दिन मुझे समझ आया, मैं बाहर सब ढूंढ रहा था पर प्रॉब्लम अंदर थी। तब मैंने पहली बार खुद के साथ बैठकर बात करना स्टार्ट किया। जब मैं खुद के साथ बैठकर बात करना स्टार्ट किया तब मुझे समझ में आया कि जो चीज मैं बाहर ढूंढ रहा था वो सारी चीजें अंदर ही थी। मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, नाम जप के बारे में। पहले मुझे लगा ये सब यूजलेस है, बेकार है, लेकिन फिर मैंने ट्राई किया नाम जप के ऊपर। रोज सुबह सिर्फ मैं 5 मिनट भगवान का नाम जप करना शुरू किया। शुरू में कुछ फील नहीं हो रहा था मुझे ऐसा लग रहा था ये सब चीजें फालतू होती है, ये सब चीजें किसी काम की नहीं होती। पर धीरे धीरे माइंड काम होने लगा, थॉट्स कम होने लगे। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं नाम से मन शुभ होता है, और सच सच में ऐसा फील मैंने किया है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दो, ऐसा भी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है खुद से कनेक्ट होना, खुद के साथ जुड़ना, खुद से कनेक्ट होना। गौतम बुद्ध ने कहा नो योरसेल्फ, खुद को जानो। और सच में जब आप खुद को समझने लगते हो ना तो लाइफ इजी लगने लगती है। और मैं सच बात बताऊं तो लोग जो खुशी बाहर ढूंढ रहे हैं वो खुशी बाहर नहीं है, वो खुशी आपके अंदर ही है। अब एक और बात अगर मैं करूं, आप जो ढूंढ रहे हो ना वो ऑलरेडी आपके अंदर है, बस आप बाहर भाग रहे हो। एक बार मैं यही बोलना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं सभी लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगा, जितने भी मेरे दर्शक हैं, कि अध्यात्म का मतलब होता है खुद को जानना, खुद के साथ बातें करना, खुद को समझना। जो खुशी आप दुनिया में ढूंढते हो ना वो दुनिया में नहीं है, वो खुशी आपके अंदर है, वो आप में ही है, वो परमात्मा आप में ही है। जब आप भगवान के मार्ग पे चलते हो, भगवान का नाम जप करते हो, तो आपको हर सवाल का जवाब मिल जाता है। ठीक है ना? तो मैं यही बोलना चाहूंगा आप सभी से कि भगवान का नाम जप कीजिए अध्यात्म के साथ। आपको कोई नहीं बताता एनलाइटमेंट का रास्ता। तो बात करेंगे कि एनलाइटमेंट का रास्ता क्या है, कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अंदर से खाली क्यों महसूस करते हो। ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान के पास सब कुछ है, अच्छा सा फोन है, अच्छा सा दोस्त है, अच्छा सा मनोरंजन का साधन है, सारी चीजें हैं जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सकता है, इंटरटेनमेंट ले सकता है, और हर चीज है। सब चीज होने के बावजूद भी एक इंसान खालीपन क्यों महसूस करता है। तो सच ये है कि आप में कुछ कमी नहीं है, आप बस अभी तक जागे नहीं है। इसको अवेकनिंग बोलते हैं अध्यात्म की भाषा में। अवेकनिंग क्या होता है कि जब एक इंसान के पास सारी चीजें है पर वो खुश नहीं है, तो उसमें अवेकनिंग की कमी है। हमारी पूरी जिंदगी बस एक रेस बन गई है, मार्क्स, मनी, स्टेटस, वैलिडेशन। पर कभी ये सोचा है ये सब पाने के बाद भी लोग अनहैप्पी क्यों हैं? क्यों बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े स्टार्टअप के फाउंडर सुसाइड कर ले रहे हैं? क्योंकि उन्हें अवेकनिंग की नॉलेज नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिस जगह वो खुशी ढूंढ रहे हैं वो तो मैटेरियलिटी में है, पर असली खुशी मैटेरियलिटी में नहीं है, स्पिरिचुअलिटी में है। हम बाहर सब कुछ ढूंढ रहे हैं लेकिन जो असली ट्रेजर है वो अंदर है, और जब तक वो नहीं मिलता आपको सच्ची शांति नहीं मिलेगी। महापुरुषों ने हमेशा एक ही बात कही है, खुद को जानो। जैसे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं नाम जप ही मन को शुद्ध करने का सबसे सरल मार्ग है, और उन्होंने एक श्लोक भी बताया था जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णन है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। मतलब कलयुग में नाम जप से बड़ी कोई भी साधना नहीं है। और गौतम बुद्ध ने भी कहा सारा दुख अज्ञान से आता है। मतलब साफ है, जब तक आप खुद को नहीं समझते आपकी जिंदगी बस एक इल्यूजन है। तो अब सवाल है अवेकनिंग कैसे लाए अपने जीवन में, क्योंकि आपको पता है कि विदाउट अवेकनिंग कोई भी इंसान अपना लाइफ स्टाइल जी नहीं सकता है। बहुत सिंपल है लेकिन पावरफुल है। आपको अवेकनिंग अगर लाना है अपने जीवन में तो सबसे पहले तो डेली 5 मिनट अकेले आपको खुद के साथ बैठना होगा, जो कि आजकल के जनरेशन में लोग नहीं कर रहे हैं। आपको रोज भगवान का कम से कम 5 मिनट नाम जप करना है। कोई भी भगवान का नाम जप कर सकते हैं, जैसे श्री राम, जय जय राम, राधा, शिव, कोई भी भगवान का नाम जप करना।
माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं उसको ऑब्जर्व कीजिए, और अगर पॉजिटिव थॉट्स है तो उस पर एक्ट कीजिए, पर अगर ब्रेन निगेटिव एडवाइस दे रहा है तो उसको इग्नोर कीजिए। इसको साइकोलॉजी की भाषा में अर्थ सच बोलते हैं। इसको इस टेक्निक को यूज करने से हमारी आधी समस्याओं का समाधान हो जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग में रिसर्च में सामने आया एक दिन में 75,000 थॉट्स आते हैं, जिसमें से 95% किसी काम के नहीं होते, और उसी 95% को सोचकर लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आपको ये धीरे धीरे एनलाइटमेंट की तरफ ले जाएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि एनलाइटमेंट की तरफ आप जा कैसे सकते हैं। सोचिए, अगर आप सच में अगर आपको सच में अंदर की शांति मिल जाए तो ना कोई डर रहेगा, ना कोई कंपेरिजन रहेगा, ना कोई इनसिक्योरिटी रहेगी। आप खुद एक अलग लेवल पर पहुंच जाओगे। लोग वही रहेंगे लेकिन आप बदल जाओगे। इसी को हम लोग अवेकनिंग बोलते हैं। अवेकनिंग बेसिकली जो है ना, अवेकनिंग बेसिकली कोई मैजिक नहीं है, ये एक जर्नी है, और ये जर्नी आज से अभी से शुरू हो सकती है। बस आपको समझना पड़ेगा कि जहां आप असली खुशी ढूंढ रहे हो ना, असली खुशी ना नेम में है, असली खुशी ना फेम में है, असली खुशी ना सक्सेस में है। खुशी तो तब मिलेगी जब सक्सेसफुल होने के बाद भी आप भगवान से जुड़ो, क्योंकि ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हुए, बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए जिन्होंने ये साबित किया कि असली खुशी मैटेरियलिज्म में नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअलिज्म में है। तो अवेकनिंग उसे बोलते हैं कि आप देखते होइएगा कि बड़े बड़े सेलेब्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनके पास किस चीज की कमी है, पर वो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि जिस चीज में वो खुशी ढूंढ रहे हैं ना, असली खुशी वहां पर नहीं है। असली खुशी है स्पिरिचुअलिज्म में, अध्यात्म में, भगवान के नाम में। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी में क्या अंतर है। क्या ऐसा अंतर है जो कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक दूसरे से भिन्न बनाता है? कौन सी ऐसी बात है जो कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनाता है? लोग ये समझते हैं कि हम जब स्पिरिचुअलिटी को साइंस की नजर से देखेंगे तो स्पिरिचुअलिटी इज द ट्रूथ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। साइंस बिल्कुल अलग चीज है, स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल अलग चीज है। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे दोनों अलग है आप सभी को। देखिए, साइंस ये मानता है कि जो भी चीजें दिख रही है वो चीजें एग्जिस्ट करती है, वो चीजें उस चीज का अस्तित्व है। पर स्पिरिचुअलिटी ये मानता है कि जो चीजें नहीं दिख रही है, जैसे स्पिरिचुअल पावर, हायर एनर्जीज, हायर फ्रीक्वेंसी, हायर पावर, ये सारी चीजें भी होती है, और इन चीजों को देखने के लिए ध्यान की दृष्टि चाहिए, जो कि हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन में जिन्होंने तपस्या किया, जिन्होंने उतना तप किया, जिन्होंने उतना भजन किया, उन्हें भगवान का आभास हुआ। ऐसे बहुत सारे महापुरुष है जिनका मैं नाम लूंगा। जैसे कि आप देखोगे कि सामने आसपास जो भी चीज आपके दिख रहा होता है, वो चीजें क्या है ना, साइंस ये मानता है कि वो चीजें एग्जिस्ट करती है, प्रूफ पर चलता है, साइंस एक्सपेरिमेंट पर चलता है। लेकिन अध्यात्म ये मानता है कि जो चीजें नहीं दिख रही है, जो अध्यात्म का मतलब होता है कि खुद को जानना, अध्यात्म का मतलब होता है ध्यान की दृष्टि। जब बहुत सारे महापुरुषों ने तपस्या किया, मेडिटेटेड फॉर्म में भगवान का ध्यान किया, नाम जप किया, निरंतर सुमरन किया, तो उनको भगवान के साक्षात्कार किए। तो दोनों चीजें होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे महापुरुष है जिनको भगवान के दर्शन हुए हैं। जैसे तुलसीदास जी का वर्णन आता है शास्त्रों में। तुलसीदास जी को राम नाम बहुत प्रिय था, वो निरंतर राम नाम का सुमरन करते थे, तो उन्हें हनुमान जी का और राम जी का साक्षात्कार हुआ। एक कहानी बहुत ज्यादा चर्चित होता है कि एक ऐसा शासक था, एक ऐसा राजा था, अकबर नाम था उनका, जिनको चमत्कार देखने का बहुत शौक था। अकबर को तुलसीदास जी में बहुत ज्यादा दिलचस्पी था, तो अकबर ने अपने सभी साथियों से बोला कि आप जाकर तुलसीदास जी को हमारे दरबार में ले आइए। फिर तुलसीदास जी से पूछा अकबर ने कि चमत्कार दिखाओ, तो तुलसीदास जी बोलते हैं कि मेरे पास तो कोई चमत्कार नहीं है, मेरे पास तो बस दो शब्द है, रा और म, इसी से सब कुछ हो जाता है। फिर अकबर ने क्रोधित होकर तुलसीदास जी को जेल के अंदर बंद कर दिया, और जेल में ही तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का गायन किया, हनुमान चालीसा का लेखन किया, जो कि सबसे पावरफुल ग्रंथ है, जो कि हमें बल, बुद्धि और विद्या देता है। और जैसे ही हनुमान चालीसा खत्म हुआ, वैसे ही हजारों बंदरों ने उस मंदिर पर अटैक कर दिया, और तुलसीदास जी को ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी के ही दास ने बचा लिया। तो ये कह देना कि
स्पिरिचुअलिटी को अगर हम आज के जमाने में, आज के इस जनरेशन में लोग भगवान को मानना बंद कर दिया, पर ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं होते हैं, भगवान होते हैं। अब होता क्या है कि एक स्टूडेंट है जिसको बचपन से ही साइंस पढ़ाया गया, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जीरो नॉलेज दिया गया, तो वो साइंस की नजर से ही चीजों को देखने लगता है। बट स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है और साइंस बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है ध्यान की दृष्टि। जैसे कि हमारे महापुरुषों ने ध्यान किया, योग्य किया, तपस्या किया, तो उन्हें भगवान के साक्षात्कार हुए, उन्हें महापुरुषों के साक्षात्कार हुए। लेकिन साइंस मतलब होता है कि जो चीजें हम प्रूफ कर रहे हैं, जो चीजें हम अपने आसपास देख रहे हैं। तो साइंस का इतिहास तो ये रहा है कि एक कोई एटॉमिक मॉडल आता है, कोई मॉडल आता है, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है केमिस्ट्री में, और फिर दूसरे ऐसे महापुरुष आकर उसे गलत साबित कर देते हैं। जैसे बोर्स एटॉमिक मॉडल है, बोर्स एटॉमिक थ्योरी है, ऐसे बहुत सारे थ्योरी आए। पर हुआ क्या कि एक आदमी उसको डिस्कवर किया, दूसरा आदमी आके बोलता है, एक साइंटिस्ट उसको डिस्कवर किया, दूसरा साइंटिस्ट आके बोलता है कि ये गलत है। तो यही बात है, साइंस का इतिहास रहा है कि एक समय पर जाके साइंस गलत हो जाता है। बट स्पिरिचुअलिटी का इतिहास ये रहा है कि जिन्होंने तप और भजन किया है उनको अनुभव हो गया है कि भगवान सारी चीजें होती है। जैसे कि जो हम ध्यान की दृष्टि से देख रहे हैं, जो हम अपने अंतरात्मा को जब जानने लगते हैं, क्योंकि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो शरीर रह जाता है, उसके अंदर की जो आत्मा है वो चली जाती है। साइंस मानता है कि साइंस का अलग मानना है और स्पिरिचुअलिटी का अलग मानना है। तो हम यही कहना चाहते हैं आप सबसे कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक नहीं है, दोनों अलग अलग विषय है। और अब हम बात करेंगे ऐसे महापुरुषों की जिन्होंने की भगवान के साक्षात्कार किए, ताकि आपको प्रूव हो सके कि मैं जो बोल रहा हूँ वो तथ्य के साथ है, फैक्ट के साथ है। मैं आपको झूठ ना बोलूं, मैं आपको अफवाहों में ना फैलाऊं, मैं आपको अंधभक्ति में ना फैलाऊं, बल्कि मैं आपको सच्चाई बताऊं। तो चलिए दोस्तों, बताता हूं मैं आपको एक एक करके। शुरुआत करते हैं। ऐसे कई महापुरुषों के नाम लूंगा जिन्होंने कि भगवान के साक्षात्कार किए। भगवान का दर्शन करना है तो ध्यान की दृष्टि से ही किया जा सकता है। तो ऐसे कई महापुरुष ने प्रसिद्ध जिन्होंने कि भगवान के साक्षात्कार किए। अब मैं एक एक करके उन सभी महापुरुषों का नाम बताऊंगा, ताकि आप लोगों को विश्वास हो सके, क्योंकि आप लोगों को प्रूफ चाहिए। भारत के महापुरुष थे रामकृष्ण परमहंस। इन्होंने माँ काली के डायरेक्ट दर्शन होने की बात करी। मीराबाई कृष्ण भक्ति में इतनी डूबी थी कि इन्हें कृष्ण का साक्षात्कार हो गया था। तुलसीदास, इन्होंने भगवान हनुमान और राम जी के दर्शन किए, राम नाम के निरंतर जप के कारण। कबीर, इन्होंने भी ईश्वर को हर जगह महसूस करने का दावा किया और इन्होंने रियलाइज किया कि ईश्वर जो है सभी जगह। वैसे ही हमारे प्रेमानंद जी महाराज को भगवान शिव और श्री कृष्ण जी के दर्शन हुए। ऐसे ही गुरु नानक जी को भी दर्शन हुए भगवान के, और यीशु मसीह को भी भगवान के दर्शन हुए। बेसिकली गुरु नानक जी को आकाश में डिवाइन लाइट का अनुभव हुआ था, जिसमें लिखा था आई किक ऑन द। इससे उन्हें संदेश मिला कि उन्हें भगवान के दर्शन हुए। चैतन्य महाप्रभु को भी भगवान के दर्शन हुए। ये कुछ ऐसे महापुरुष थे जिनको भगवान के दर्शन हुए। ये तो कुछ प्रसिद्ध नाम है, अगर ऐसे देखा जाए तो बहुतों को हुए। इनका सबसे बड़ा गुण यह था चैतन्य महाप्रभु कि ये हमेशा कृष्ण प्रेम में लीन रहते थे, कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे, इसीलिए इन्हें कृष्ण जी का दर्शन हुआ। गौतम बुद्ध को भी भगवान के दर्शन हुए। और ऐसे ही हमारे बहुत सारे महापुरुष हैं जिनको की भगवान के दर्शन हुए। गौतम बुद्ध को बेसिकली एनलाइटमेंट का एहसास हुआ, और जो अल्टीमेट ट्रूथ है कि ट्रूथ इज गॉड, उसका रियलाइजेशन हुआ। सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को भगवान का दर्शन क्यों हुआ, क्योंकि आप सवाल कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान को ध्यान की दृष्टि से देखा, नाम जप किया, भगवान का चरित्र गायन किया, और इन्हें भगवान का दर्शन हो गया। साइंस और स्पिरिचुअलिटी में क्या अंतर है? देखिए, साइंस उस चीज को मानता है जो चीजें दिख रही होती है। जैसे अभी हमारे पास ये कटोरा है, मैं इस कटोरा को देख रहा हूं तो ये कटोरा क्या है? साइंस कहेगा कि ये ही एग्जिस्ट करता है, पर जो नहीं दिख रहा है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, पर जो नहीं दिख रहा है वो भी होता है। कैसे होता है मैं बता दूं। मैं जिन महापुरुषों का नाम अभी लिया हूं
वो सभी महापुरुषों को भगवान के दर्शन हुए। कैसे हुए? उन लोगों को ध्यान की दृष्टि से हुए। तो स्पिरिचुअलिटी और साइंस में एक बेसिक सा डिफरेंस है। स्पिरिचुअलिटी मतलब होता है ध्यान की दृष्टि, लेकिन साइंस मतलब होता है यथा दृष्टि, जो भी आपने देखा है। तो जब हम आंख बंद करके मेडिटेटेड फॉर्म में भगवान का निरंतर सिमरन करते हैं, अब ये जो नाम मैंने अभी आपको सुनाया, इन लोगों को भगवान के साक्षात्कार कैसे हुए? क्योंकि इन्होंने भगवान का नाम जब किया, भगवान का चरित्र गायन किया, तो इनको भगवान दिख गए। ऐसे हजारों महापुरुष हुए। वाल्मीकि जी को भगवान के दर्शन हुए, चैतन्य महाप्रभु को भगवान के दर्शन हुए, जीसस क्रिस्ट को भगवान के दर्शन हुए, गौतम बुद्ध को भगवान के दर्शन हुए, तो तुलसीदास जी को भगवान के दर्शन हुए, प्रेमानंद जी महाराज को भी भगवान के दर्शन हुए। तो ऐसे बहुत सारे महापुरुषों का हमारे शास्त्र में वर्णन है कि जिनको भगवान के दर्शन हुए। तो इसलिए साइंस और स्पिरिचुअलिटी में इतना सा अंतर है कि साइंस जो है, जो चीजें दिखता है उसको साइंस मानता है, और जो चीजें नहीं दिखता है, जिस चीज को हम ध्यान की दृष्टि से देख सकते हैं, मन की दृष्टि से देख सकते हैं, उसको अध्यात्म बोलते हैं। जो ये जिन महापुरुषों का मैंने अभी नाम लिया, इन लोगों को भगवान के दर्शन इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने ध्यान की दृष्टि से भगवान को देखा। उन्होंने उतना तप किया, उतना मेडिटेशन किया, उतना भजन किया, उतना नाम जप किया, तो उनको भगवान दिख गए। इसलिए होती सारी चीजें है, बस ये होता है कि जिन्होंने अनुभव किया। तो हम यही कहना चाहते हैं आप सभी से कि होती सारी चीजें है, बट जो इंसान उतना तप कर रहा है, भजन कर रहा है, उसको हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति है जिसने कभी भी बर्गर नहीं खाया, कभी भी पिज्जा नहीं खाया, तो वो क्या जाने पिज्जा का स्वाद, वो क्या जाने बर्गर का स्वाद। पर एक व्यक्ति है जिसने बर्गर और पिज्जा खाया है, तो वो जानता है कि बर्गर के क्या स्वाद है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने राम नाम का स्वाद लिया है, वो लोगों को भगवान दिखे हैं। जिन भी भगवान का नाम लिया है, उनको भगवान दिखे। क्योंकि जो लोग किसी चीज का स्वाद नहीं लिए हैं, अभी नाम का स्वाद नहीं लिए, वही लोग बोलते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते। पर जिसने एक बार भगवान के नाम का स्वाद ले लिया, वो भगवान को मानने बिना रह नहीं पाता। एग्जाम्पल के लिए विराट कोहली, आज से 10 साल पहले विराट कोहली ने 2016 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बोला था, योग का पूजा पाठ टाइट, लेकिन आज जाके देखिए हाथ में काउंटर है, निरंतर भगवान का नाम जप कर रहा है। कैसे हो गया? क्योंकि जैसे ही उसने हाथ में काउंटर लिया और निरंतर भगवान के नाम का सिमरन करना शुरू किया, राम नाम का स्वाद लिया, वैसे ही जो भी भगवान का वो नाम जपते हैं उसका स्वाद लिया, वैसे ही उनको पता चल गया कि होती सारी चीजें है, बस हम लोग अछूत रह जाते हैं। माया बहुत बलवान है, माया हमें धकेल देती है। ऐसे ही बहुत सारे लोग थे जो नास्तिक थे, कलयुग में परास्तिक बने। क्यों? प्रेमानंद जी महाराज जैसे महापुरुषों के कारण। क्योंकि हम ये सोचे कि हम ही राजा है, तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। जब तक हम अपने से सुप्रीम पावर को नहीं मानेंगे, तब तक हमारे अंदर एक अहंकार होगा, एक ईगो होगा। लेकिन जब हम अपने से सुप्रीम पावर को मानेंगे, तब जाकर के हम ये समझेंगे कि हमसे कोई बड़ा है। तभी विराट कोहली ने कहा कि गॉड्स प्लान। आज वो अध्यात्म मार्ग पे चलते हैं, भगवान को मानते हैं। तो जब आप किसी चीज का स्वाद नहीं लोगे, तब तक आप बोल सकते हो कि मैं ये चीजें नहीं मानता, मेरे लिए ये चीजें अनुभक्ति का काम करती है। लेकिन जैसे ही आप वो चीज का स्वाद ले लोगे ना, फिर दोबारा आप लौट के नहीं आओगे, आप मान जाओगे कि ये चीजें होती है। तो वैसे ही विराट कोहली का भी केस था। तो आज मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जैसे एक व्यक्ति है जो कभी भी आज तक मतलब पिज्जा नहीं खाया, तो वो कहेगा यार पिज्जा अगर उसको अचानक से दिया जाए वो फेंक देगा, वो कहेगा मुझे समोसा खिला। पर एक व्यक्ति है जिसको पिज्जा खाया है, तो उसे पता है कि पिज्जा का स्वाद क्या है। वैसे ही एक प्रधानमंत्री है, एक प्रधानमंत्री को देखने के लिए आपको योग्यता साबित करनी पड़ेगी। जब आप योग्यता साबित कर दोगे तो आप प्रधानमंत्री से मिल लोगे। वैसे ही एक भगवान है, उसको देखने के लिए आपको 8 करोड़ नाम जप करना है, तो भगवान दिख जाएंगे। तो जो लोग भी भगवान को नहीं मानते थे, क्योंकि वो नाम का स्वाद नहीं लिए। जिन्होंने भी नाम का स्वाद ले लिया, एक बार भगवान का नाम जप लिया एक बार, वो लोग मान गए कि हाँ भगवान है। तो होती सारी चीजें है, बस हम ये समझ लेते हैं कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक है। ये बिल्कुल गलत थॉट है, गलत ऑब्जर्वेशन है। साइंस जब हम आंखों से देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी मतलब ध्यान की दृष्टि से देखना, अपने अंदर अंतरात्मा की दृष्टि से देखना। क्योंकि ये जितने भी लोगों का मैंने नाम लिया, जिनको भगवान का आभास हुआ, भगवान के दर्शन हुए, ये लोग आंख बंद करके एक जगह बैठ करके भगवान का नाम लेते हुए तपस्या करती है, तब इनको भगवान के दर्शन हुए, जिसको बोला जाता है ध्यान की दृष्टि। ठीक है ना? तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियो को पूरे वर्ल्ड में फैलाइए। पूरे वर्ल्ड में
नंबर 1 ट्रेंडिंग पे ले जाइए। और ऐसे ही मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी को कि दुनिया के हर हॉट टॉपिक के ऊपर, जितने भी टॉपिक पे बात होनी चाहिए, हर उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ब्लॉगिंग का भी चैनल आएगा, अलग लेवल से सिस्टम हैंग करूंगा, पूरा सोशल मीडिया का सिस्टम हैंग करके रख देंगे। और पूरा वर्ल्ड में आप लोग इतना प्यार दो कि हमारा वीडियो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे ट्रेंडिंग करे। और 800 करोड़ की आबादी में हमारा वीडियो 800 करोड़ लोगों तक पहुंचना चाहिए। और अगर कोई इंसान चांद पे भी बैठा हो ना, उसके पास भी हमारा वीडियो चल जाए। इतना प्यार करो आप, इतना प्यार दो हमारे वीडियो को, इतना फैलाओ कि पूरे देश दुनिया में हमारा वीडियो चले, हमारा वीडियो पूरा वायरल हो जाए, हमारा वीडियो पूरा नेट पर चले, पूरे सोशल मीडिया पे चले, हर जगह चले। इतना ज्यादा फैला दो आप लोग हमारे वीडियो को कि जमीन से लेके आसमान तक हमारा वीडियो ही चले। और आप इतना प्यार दो। अभी तो सुनामी आना बाकी है, अभी तो सिर्फ भूकंप आया है, अभी सुनामी भी लाऊंगा, अभी तूफान भी लाऊंगा, अभी तो मैं भूकंप भी लाऊंगा। और अभी तो 4 डिग्री का भूकंप आया है, अभी 10 डिग्री का भूकंप आएगा। आप सब लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। जितने भी टॉपिक है दुनिया के, जितने भी टॉप टॉपिक है, हर टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और सबसे अलग अंदाज में बनाऊंगा, सबसे बढ़िया तरीके से बनाऊंगा। आप सभी लोगों के लिए ही मैं आया हूँ। आप सभी लोग बस हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं कीजिए। हमारे वीडियो को मोदी जी तक पहुंचाइए, हमारे वीडियो को आउट ऑफ इंडिया पहुंचाइए, हमारे वीडियो को पूरे वर्ल्ड में ट्रेंडिंग नंबर 1 पे ले जाइए। आप सभी लोगों का प्यार चाहिए, आप सभी लोगों का प्यार चाहिए दोस्तों। सपोर्ट की जरूरत नहीं, बस प्यार दो। हम लोग सब भाई है। और हर टॉपिक के ऊपर, जितने भी टॉपिक है जो जिस पे बात होनी चाहिए, उन सभी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। और एक अलग तरीके से बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा कि आप लोगों के दिल में, दिमाग में, हर कण में छप जाएगा। और अगर आप सो रहे भी होगे ना, तो भी आपको, अगर आप सपने भी देख रहे होंगे सोते हुए, तभी भी आपको याद आ जाएगा कि प्रियांशु सिंह सुमन का वीडियो आ गया है, देख लेना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में फैला दीजिए, पूरे वर्ल्ड में फैला दीजिए, पूरे होल वर्ल्ड में फैला दीजिए। पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को पता चलना चाहिए कि ये कौन सा चैनल है जिस पर अभी ये वीडियो अपलोड हुआ है। हमारे चैनल पे बेसिकली वीडियो आएंगे हर सप्ताह 2 वीडियो आएंगे। वेडनेसडे को आएंगे और एक संडे को आएंगे। और अभी तो एक चैनल है, अभी तो धीरे धीरे बहुत सारे चैनल बनाऊंगा और यूट्यूब का पूरा सिस्टम हैंग करूंगा, क्योंकि सिस्टम अपने अंदर है। जितना भी सिस्टम है यूट्यूब का, वो सारा सिस्टम हैंग करेंगे आप लोग। धीरे धीरे यूट्यूब का सिस्टम, वर्ल्ड का सिस्टम हैंग हो जाएगा। आप लोग इतना प्यार दो कि पूरे देश को पता चलना चाहिए कि प्रियांशु सिंह सुमन कौन है। और जमीन से लेकर चांद तक सुनामी, तूफान, बारूद, जो भी चीज है, आप लोग सब एकदम प्यार दो, इतना प्यार दो। दबा के लाइक शेयर करो, दबा के ठोको यार। और पूरे देश दुनिया में मेरे वीडियो को फैलाओ। पूरे वर्ल्ड में चलना चाहिए, पूरे एशिया में फैलाओ, पूरे वर्ल्ड में फैलाओ। 800 करोड़ लोगों के पास नोटिफिकेशन जाना चाहिए कि मैंने ये वीडियो डाला। इतना शेयर करो कि सोशल मीडिया का सिस्टम ही हैंग हो जाए और सिस्टम एकदम भूचाल आ जाए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों। अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो मेरा पहला वीडियो है। आप देखो कि पूरा सिस्टम हैंग कर देना है। आप सभी लोग प्यार बना के रखना। राधे राधे, जय श्री राम। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। अभी तो और चैनल बनेंगे, ब्लॉगिंग का चैनल अलग बनेगा और हर चैनल पे आप सभी लोगों के साथ हम जुड़ के रहेंगे। और प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों। हम वादा करते हैं कि हमारे चैनल के साइड से, हमारे तरफ से कभी भी आपको बोर्डम फील नहीं होगा। हम प्यार के साथ आपसे बात करेंगे और कोई भी ऐसा वीडियो नहीं आएगा हमारे चैनल पे जो आपको ऐसा लगे कि ये बेकार वीडियो है। ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि आप लोगों का दिल, दिमाग सब खुश हो जाएगा। पूरे फैला दो इस वीडियो को, पूरे चांद तक, जमीन, चांद, तारे सब तक फैला दो। पूरे जितने भी प्लैनेट्स है सब जगह शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि पता चलना चाहिए 800 करोड़ लोगों को कि कौन वीडियो डाला है। पूरे वर्ल्ड में फैला दो। राधे राधे, जय श्री राम। फिर मिलते हैं दोस्तों जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ बैडमिंटन खेलो या क्रिकेट, दबा के लाइक करो, दबा के शेयर करो, दबा के कमेंट करो दोस्तों। बिना किसी शर्म के भाई ने वीडियो बनाया है। पूरे 800 करोड़ लोगों के पास शेयर करो। सुनामी, तूफान, भूचाल सब ला दो दोस्तों। राधे राधे, जय श्री राम। फिर मिलते हैं जल्दी। आपको छोड़कर जाने का मन नहीं करता है, पर क्या करें, जाना पड़ेगा, और भी काम है। और फिर मिलेंगे दोस्तों जल्दी।